मैंने चाइना में खुद जॉब की है, वहाँ महीने के 2-3 लाख रुपया निकाला है मैंने। वहाँ पे मैंने कभी घर से पैसे नहीं मंगवाए थे। इस तरह की पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, यानी वो ड्राइविंग करते हैं, टैक्सी वगैरह चलाते हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते हैं कुवैत। तो मैं जहाँ तक जब भी चाइना, जितना देर चाइना में रहा हूँ, मैंने अच्छा खासे कमाई की है, मैंने अपने खर्चे खुद निकाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाइयों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चाइना में स्टूडेंट जो भी स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो वो जब भी कंटेक्ट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे या चाहे कमेंट करते हैं, तो मोस्टली यही पूछते हैं कि चाइना में हम साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं स्टडी के या नहीं। वो चाहते हैं कि हम स्टडी के साथ साथ हमें जॉब भी हमारे पास हो, साथ साथ हम अपने खर्चे बर्दाश्त खुद करें, घर वालों से ना मंगवाएं, साथ साथ हम अपनी फीसिस खुद पे करें। तो पहले भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं इसके मुतालिक और मैंने भी बताया था पहले। तो आज दोबारा से मैं आपको क्लियर करूँगा, हर चीज़ आपको आज वाज़ह बताऊँगा ताकि आपके ज़हन में कोई शक ना रहे। तो आप चाइना में जॉब कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हैं, तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, एक तो हमारे ज़हन में वो बात होती है कि जैसे लोग स्टूडेंट्स इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में स्टडी के लिए जाते हैं तो वो साथ साथ इस तरह की पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, यानी वो ड्राइविंग करते हैं, टैक्सी वगैरह चलाते हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते हैं वेटर, एज ए वेटर, या फिर वो डिलीवरी वगैरह करते हैं। तो वो जो हमारे अंदर सोच है ना, वो वाला सीन चाइना में नहीं है। अगर आप X1 वीज़े पे आ रहे हैं ना, X1 या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो फिर वो सीन यहाँ पे नहीं है कि आप इस तरह की जॉब्स कर सकेंगे। ये नॉट अलाउड, टोटली नॉट अलाउड। सीधी सी बात है, बात घुमा घुमा के करने का फ़ायदा नहीं है। आपको मकसद है ये कि आपको क्लियर करना, आप चाइना में स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। पहले अगर होती भी थी तो पहले होती थी, अभी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अभी जो मेन बात है कि हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, उसकी तरफ भी जाते हैं। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अक्सर लड़कों के ज़हन में ये बात होती है कि हमारा जो मेरा कज़न है जो वहाँ से ग्रेजुएट हो चुका है चाइना से, जो 2015, 16 या 19 इससे पहले या 2012-13 में जो ग्रेजुएट हो चुका है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने चाइना में खुद जॉब की है, वहाँ महीने के 2-3 लाख रुपया निकाला है मैंने। वहाँ पे मैंने कभी घर से पैसे नहीं मंगवाए थे। तो मैं जहाँ तक जब भी चाइना, जितना देर चाइना में रहा हूँ, मैंने अच्छा खासे कमाई की है, मैंने अपने खर्चे खुद निकाले हैं। तो ये बात जो है ये उस वक्त की थी, 2012-13 की। उस वक्त ये होता था। अभी अच्छी खासी सख्ती हो गई है चाइना में। अगर अभी आप सोचें ना कि अभी मैं आकर 3-3, 4-4, 5-5 लाख कमाऊँ इन जॉब से, कि मैं किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई होटल आपको, रेस्टोरेंट वाला कोई आपको हायर कर भी लेता है, आपको वो छुप छुप के रख भी लेते हैं कि चलें आप आ जाएं, यहाँ जॉब कर सकते हैं आप। तो जनाब एक बात मुझे बताएं कि आप जो उन्होंने आपको रखा किस लिए है, कि यहाँ ज़्यादा लोग आए, कि क्योंकि यहाँ फॉरनर काम करता है, तो ऑब्वियसली लोग उस तरफ ज़्यादा जाते हैं कि यहाँ इस रेस्टोरेंट पे फॉरनर काम करता है। जितने लोग ज़्यादा आएंगे तो ये बात जल्दी जल्दी फैलेगी शहर के अंदर कि यहाँ फॉरनर काम करता है, यहाँ जाओ, यहाँ जाके थोड़ी गपशप फॉरनर से लगाएं। तो इस तरह की माइंडसेट होता है लोगों का। तो ये चुटकियों में फैलेगी बात और यूनिवर्सिटी तक आपकी बात पहुँचेगी, पुलिस तक बात पहुँचेगी कि ये बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो वो आपको उसी टाइम वापस पाकिस्तान भेजेंगे, तो डिपोर्ट कर देंगे। यार ये इस तरह की जो जॉब्स हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अभी दूसरी तरफ आ जाते हैं कि कौन कौन सी जॉब जो यहाँ पर आप कर सकते हैं चाइना के अंदर। अच्छा, काइंड ऑफ जॉब विच यू कैन डू। अच्छा, सबसे पहले जो यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा लोगों ने की है और बहुत ज़्यादा उससे पैसा भी कमाया, वो है टीचिंग। यहाँ इंग्लिश टीचिंग, इनको इंग्लिश सिखाते थे चाइनीज़ बच्चों को, तो उसके बदले में लोगों ने बहुत पैसा कमाया। मगर अभी मेरे ख्याल में कि फ़िज़िकल आप जाकर कहीं टीच करें ये बहुत ही मुश्किल है। आपकी शिकायत लग जाती है। अक्सर आपके अपने पाकिस्तानी दोस्त यार ही आपकी शिकायत लगा देते हैं कि ये क्यों कमा रहा है पैसे। तो खैर मेरे ख्याल से ये भी किस्मत वाली बात है कि आपको यहाँ पर टीचिंग वाली जॉब मिल जाए। मगर जो ज़्यादातर, अगर आप खुशकिस्मत, ज़्यादा ही खुशकिस्मत है, आपका जैक लग जाए, जैसे कहते हैं ना जैक लग जाना, कि आप कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी, तो उस केस में ये है कि आपको कोई कहता है कि मेरे बच्चे को आप इंग्लिश सिखाओ ऑनलाइन, अपने हॉस्टल में बैठे बैठे ही। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऐप हैं चाइना के अंदर, तो आप ऑनलाइन यहाँ बैठे बैठे बच्चे को टीच कर सकते हैं। तो ये सीन है कि उसमें भी आप उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक सिचुएशन रिक्वायर्ड है कि आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है तो आप बच्चे को खाक टीच करेंगे, या आप उसके पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे कि मैं आपके बच्चे को टीच करता हूँ और इंग्लिश सिखाता हूँ और आप मुझे इसके बदले में दें, RMB पैसे दें। तो वो भी किस्मत वाले ही हो शायद कि आपको इस तरह की जॉब मिल जाए। ऑनलाइन टीचिंग वैसे आप कर सकते हैं मगर बहुत कम ही ऐसा शायद आपको मिले। अच्छा, उसके अलावा जो ज़्यादा लोग यहाँ पे कर रहे हैं और करते हैं वो ये है कि वो अमेज़ॉन वगैरह और alibaba.com इन चीज़ों पे ऑनलाइन जो है वो
काम कर सकते हैं आप ऑनलाइन। अगर आपको ये उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनके अंदर, आपको अमेज़ॉन पे सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से अमेज़ॉन अभी नहीं काम कर रहा, तो आपको चाइना के अंदर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। चाइना के अंदर आप अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। यहाँ पे ऐप चलता है पिनदोदो एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से ताओबाओ, इस तरह के जो ऐप चलते हैं ना, वहाँ से आप चीज़ें ख़रीद कर तो उनको भी आप आगे भेज सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एक जो ज़्यादातर यहाँ पे एक सेफ काम है वो ये है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम सीखें यहाँ पे चाइना में, क्योंकि चाइना से ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो सेलर बैठे हुए चाइना में बैठे हुए हैं। अमेरिका में भी ज़्यादा जो चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं या यूके में भी जो ऑनलाइन चीज़ें बिकती हैं, उनमें से 80% जो सेलर है वो चाइना का है। चाइना से ही चीज़ें बनती हैं, यहाँ से ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है बाहर वाली मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। पाकिस्तान में भी आप चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो काम है यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बताया कि टीचिंग वो जैक के आपका लग गया तो लग गया। दूसरा ये कि आप अमेज़ॉन पे या alibaba.com इधर इस तरह के 2-3 और भी ऐप है, इन पे काम कर सकते हैं, चीज़ें ख़रीद के बेच सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये 2-3 जो काम है वो चाइना के अंदर आप अगर आपको ये सीख जाएं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बाकी जो इन शॉर्ट बता दो दोबारा से कि जो पहले वाली सोच थी ना कि यहाँ पे टैक्सी चलाना और यहाँ पे डिलीवरी करना और यहाँ पे इस तरह की जो फिज़िकल टीचिंग करना जाके, तो ये चीज़ें नामुमकिन सी अभी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेक एंड बैलेंस होता है चाइना के अंदर। अभी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये काम काफ़ी मुश्किल है कि आप ये करें। ये चीज़ें आप पकड़े जाते हैं, बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर करनी थी। जो भी लड़के चाइना में स्टडी के लिए आना चाहते हैं, उनके ज़हन में ये शक थे, बहुत बार बार पूछते थे ये चीज़ें, तो मैंने कहा कि ये भी बता दूं, ये चीज़ें भी क्लियर कर दूं एक बार। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।